हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है आज की महाभारत कथा में। हम पढ़ रहे थे किस प्रकार से देवताओं के सामने ये प्रश्न उपस्थित होता है कि सुंदर उपसुंद इतने हद तक अत्याचार कर रहे हैं लोगों पर कि सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है। और ब्रह्मदेव के पास ये सूचना प्राप्त होती है। सभी महर्षिगण आकर देवता और ब्रह्मदेव जहाँ पर विराजमान होते हैं वहाँ पर निवेदन करने जाते हैं। और इस पर अ, ब्रह्मा जी एक समाधान निकालते हैं। वे विश्वकर्मा को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप एक ऐसी सुंदर स्त्री का निर्माण करें जो इन दोनों भाइयों में अ, युद्ध उत्पन्न कर सके। और वैसे ही विश्वकर्मा जी एक संसार के सभी उत्तम वस्तुओं से एक-एक अंश प्राप्त करके ऐसी सुंदर स्त्री का निर्माण करते हैं। और फिर इनको अ, भेजा जाता है सुंद और उपसुंद के मध्य कलह करने के लिए। इनका नाम तिलोत्तमा होता है क्योंकि ये संसार के समस्त वस्तुओं के तिल-तिल करके अ जो उनका जो सौंदर्य है वो उसमें समाहित था। और कोई भी ऐसा स्थान उनमें नहीं था, तिल मात्र भी स्थान नहीं था जो जिसमें सौंदर्य ना हो। यानी कि कुछ कुछ भी ऐसा अभद्र हो, इसलिए उनका नाम तिलोत्तमा था। अभी आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से तिलोत्तमा अपना कार्य करने में सफल रहती है। एकादशाधिक द्विशततमोऽध्यायः 211वां अध्याय। तिलोत्तमा पर मोहित होकर सुंद उपसुंद का आपस में लड़ना और मारा जाना एवं तिलोत्तमा को ब्रह्मा जी द्वारा वर प्राप्ति तथा पांडवों का द्रौपदी के विषय में नियम निर्धारण। कल्पना करें कि जिनको देवता भी विचलित ना कर सके, साधारण सुंदर स्त्रियां अप्सराएं भी विचलित ना कर सके, लेकिन तिलोत्तमा के कारण वे परस्पर झगड़ा कर बैठे। तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग फोर्स है या कहे तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है संसार में, जिसके कारण संसार में युद्ध हुए हैं। घनिष्ठ परिजनों के मध्य भी युद्ध हुए हैं। तो इसलिए ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि कैसे अ, यदि व्यक्ति आरंभ से जीवन के आरंभ से ही इंद्रिय संयमन करने का अभ्यास नहीं करता है और उसे भगवत प्राप्ति की ओर यदि उसका उसमें वो उच्च रस प्राप्त नहीं करता है, तो ये जो संसार के जो दूसरे आकर्षण हैं, उन्हें किसी भी क्षण संपूर्ण विनाश की ओर ले जा सकते हैं। सो बहुत सारे सांसारिक आकर्षण होते हैं जिसमें अ, धन है, ऐश्वर्य है, रूप है, लेकिन विशेष रूप से जो एक स्त्री आकर्षण है, उसके कारण बड़े-बड़े ऋषि भी अपने मार्ग से भ्रष्ट हुए हैं और विनाश को प्राप्त हुए हैं। तो ये कथा से हमें शिक्षा प्राप्त होती है। अस्तु आगे। नारद जी कहते युधिष्ठिर, वे दोनों दैत्य सुंदर और उपसुंदर सारी पृथ्वी को जीतकर शत्रुओं से रहित एवं व्यथा रहित हो तीनों लोगों को पूर्णतः अपने वश में करके कृतकृत्य हो गए। देवता, गंधर्व, यक्ष, नाग, मनुष्य तथा राक्षसों के सभी रत्नों को छीनकर उन दोनों दैत्यों को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ। जब त्रिलोकी में उनका सामना करने वाले कोई नहीं रह गए, तब वे देवताओं के समान अकर्मण्य होकर भोग विलास में लग गए।
तो उन्होंने तपस्या तो इसीलिए की थी कि सबको जीत लेंगे और फिर निठल्ले होकर बस पड़े रहेंगे, भोग विलास में लिप्त रहेंगे। सुंदरी स्त्रियों, मनोहर मालाओं, भांति-भांति के सुगंध द्रव्यों, पर्याप्त भोजन सामग्रियों तथा मन को प्रिय लगने वाले अनेक प्रकार के पेय रसों का सेवन करके वे बड़े आनंद से दिन बिताने लगे। अंतःपुर के उपवन और उद्यान में, पर्वतों पर, वनों में तथा अन्य मनोवांछित प्रदेशों में भी वे देवताओं के भांति विहार करने लगे, क्योंकि उन्होंने तपस्या की थी और तपस्या का फल उन्हें प्राप्त था। तो वे अपने इंद्रियों को पहले तो बहुत नियंत्रित करके वर प्राप्त करने में लगाए और अभी उसको भोग विलास करने में अ, उसको उसको लगा रहे हैं, जिसके कारण उनकी इंद्रियां अभी उन्हें धोखा देने वाली हैं, जो वो अभी समझ नहीं पा रहे। अभी आगे जब तिलोत्तमा का आगमन होगा, तब यही इंद्रियां उन्हें इतनी हद तक अ, विनष्ट कर देंगी कि वे जो इतना प्रगाढ़ सौहार्द था 2 भाइयों के मध्य, सब कुछ भूल जाएँगे। आगे, तदनंतर एक दिन विंध्य पर्वत के शिखर पर, जहाँ की शिलामयी भूमि समतल थी और जहाँ ऊँचे शाल वृक्षों की शाखाएँ फूलों से भरी हुई थी, वहाँ वे दोनों दैत्य विहार करने के लिए गए। तो बहुत अच्छा स्थान चुना था, जहाँ भूमि भी समतल थी और बहुत ही वृक्षों की छाया थी, बड़े-बड़े शाल वृक्ष थे। वहाँ उनके लिए संपूर्ण दिव्य भोग प्रस्तुत किए गए। तदनंतर वे दोनों भाई श्रेष्ठ आसनों पर सुंदरी स्त्रियों के साथ आनंद मग्न होकर बैठे। तदनंतर बहुत सी स्त्रियां प्रेम पूर्वक उनके पास आई और वाद्य, नृत्य, गीत एवं स्तुति प्रशंसा आदि के द्वारा उन दोनों का मनोरंजन करने लगे। स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है, पावरफुल होता है, तो उनके यहाँ इस प्रकार से स्त्रियां स्वाभाविक रूप से आकर्षित होती हैं। इसी समय तिलोत्तमा वहां वन में फूल चुनती हुई आई। उसके शरीर पर एक ही लाल रंग की महीन साड़ी थी। उसने ऐसा वेश धारण कर रखा था जो किसी भी पुरुष को उन्मत्त बना सकता था। तो सौंदर्य कई बार बहुत ही घातक भी हो सकता है, तो यहाँ इसका ज्वलंत उदाहरण है। तिलोत्तमा, जिनकी रचनाई हुई थी सुंदर सुंदर को उन्मत्त करने के लिए, और उन्मत्त होकर वे सब कुछ भूल जाएंगे, क्योंकि पागल व्यक्ति क्या ना करता, यही यहाँ पर स्थिति होने वाली है। तो अपनी तपस्या भूल गए, ब्रह्मा जी का वरदान भूल गए, वे क्या कर रहे सब कुछ भूल गए। उनको केवल एक ही वस्तु दिख रही थी, वो है तिलोत्तमा। नदी के किनारे उगे हुए कनेर के फूलों का संग्रह करती हुई वह धीरे धीरे उसी स्थान की ओर गई जहां वे दोनों महादैत्य बैठे थे। तो अपने स्ट्रेटेजी को अच्छी तरह से चुनती हुई वे अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ रही है। उन दोनों ने बहुत अच्छा मादक रस पी लिया था, जैसे उनके नेत्र नशे के कारण कुछ लाल हो गए थे। तो अवसर भी उन्होंने बहुत ही अच्छा ढूंढा कि जब ये लोग नशे में चूर होंगे, उस समय वे वहां पर जाएंगे, जिससे कि उनको प्रलोभन देना सरल होगा। तो इंद्रिया को जितना भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा देता है, तो उससे वो उन पे नियंत्रण पाना फिर कठिन हो जाता है। तो इसको तिलोत्तमा अच्छी तरह जानती थी कि ये इनको इंद्रियों को शिथिल करने दीजिए। जितना वो इंद्रियों को इंद्रिय भोग में लिप्त करेंगे, उतना ही फिर अ, इनको वश में करना सरल होगा। उस सुंदर अंगों वाले तिलोत्तमा को देखते ही वे दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे, जो स्वाभाविक था किसी भी अ, अजितेंद्रिय पुरुष के लिए। तो ऐसा नहीं है कि भगवान की सृष्टि में स्त्री कोई विघ्न है। स्त्री भगवान की एक विभूति है, वो भी एक बड़ा फोर्स है, पुरुष भी एक सबसे बड़ा फोर्स है। तो जब हम भगवान की विभूति के रूप में वस्तुओं को देखते हैं, तो इससे कोई हमें व्यथा नहीं होगी, कोई भी किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी। लेकिन होता क्या है कि हम अज्ञान में जब डूबे रहते हैं, तब भगवान की ये जो विभूतियाँ हैं, वो हमारे लिए कष्ट उत्पन्न कर सकती है। वो हमारा अज्ञान ही उसमें कारण है। स्त्री का इसमें कोई दोष नहीं है, ना तो पुरुष का कोई दोष है। लेकिन हमारी अज्ञानता ही उसमें कारणभूत है। इसलिए हमें बाल्यकाल से ही भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास करना होगा
यदि हम अ, इस प्रकार के अज्ञान से स्वयं का नाश नहीं करना चाहते, क्योंकि अ, इंद्रियों पर यदि जो विजय प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी ऐसी दुरवस्था होना ये स्वाभाविक है। और हमें इससे ये भी शिक्षा प्राप्त होती है कि संसार में इतने बड़े-बड़े फ़ोर्सेस हैं, तो हम जो सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, कि कुछ नहीं होगा, हम यदि भगवत प्राप्ति के लिए यदि थोड़ा-सा अभी ध्यान नहीं देंगे, बाद में देख लेंगे, बूढ़े होंगे तब सोचेंगे, ऐसे ही चक्कर में बने रहें, तब तक हमारी इंद्रियाँ हमें इतना नष्ट कर सकती हैं, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं हो सकती। तो भगवत प्राप्ति के लिए तो बचपन से यानी कि जन्म होने के साथ ही प्रयास शुरू हो जाना चाहिए, या ब जन्म बच्चे को जन्म देने के पूर्व ही ये प्रयास होना चाहिए कि जो संतान आएगी, वो विजितेंद्रिय हो, यानी कि विशिष्ट प्रकार से उन्हें इंद्रियों पर विजय प्राप्त किया हो। नहीं तो यदि ऐसे संतान प्राप्त नहीं होगी और उसमें आस-पास भी ऐसा सांसारिक आकर्षण का वातावरण बना रहा, तो वो अपने मनुष्य जीवन का अवसर खो देगा। तो वो अपने ही हाथों अपना विनाश कर लेगा। तो ये हमें इससे अलर्ट होना चाहिए। आगे, उस सुंदर अंगों वाली तिलोत्तमा को देखते हुए दोनों दैत्य काम वेदना से व्यथित हो उठे और अपना आसन छोड़कर खड़े हो उसी स्थान पर गए जहां वह खड़ी थी। वो दोनों एक साथ ही गए, क्योंकि दोनों का इस प्रकार से कुछ ऐसा ही था कि दोनों एक प्रकार से ही प्रतिक्रिया देते थे। दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने। अब यहाँ पर ये भी एक बात है कि वे दोनों धर्म की कुछ मर्यादा भी जानते थे, इसलिए उन्होंने सीधा उसका उपभोग नहीं किया। उन्होंने उन दोनों ने ही धर्मपूर्वक उसको प्राप्त करने का प्रयास किया। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि असुर वे भी कुछ मर्यादा पालन करते हैं, कि वे जानते हैं कि धर्म के मार्ग से ही कुछ इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने से अच्छा फल प्राप्त होता है। अधर्म के मार्ग से फिर उससे दोष उत्पन्न होता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले तो तपस्या की, वरदान प्राप्त किया। वरदान प्राप्त करके फिर अ, अपने जो शत्रु यानी देवतागण, उनकी शक्ति ना बढ़े उसके लिए ऋषि मुनियों को पीड़ित किया। और चूँकि वे जानते थे कि अभी वे इतने पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो चुके हैं कि ऋषियों का शाप उन्हें कुछ नहीं कर पाएगा। तब तक तो वे सावधान थे, लेकिन जब वरदान प्राप्त हुआ फिर वे अपना वास्तविक स्वरूप दिखाते हैं। और यहाँ पर भी अभी वे धर्म का पालन कर रहे हैं कुछ हद तक। अ, उन्होंने सीधा उसको अपने भोग में नहीं लाने का सोचा। उन्होंने धर्मपूर्वक ही उसको पाने का विचार किया। तो अभी आगे स्पष्ट होगा कि वो क्या प्रस्ताव देते हैं। तो इससे हमारे लिए भी एक बोध है कि धर्म का पालन करने से वस्तुतः इंद्रिय तृप्ति भी प्राप्त होती है, जिसको हम वस्तुतः सुख कह सकते हैं कुछ हद तक। नहीं तो अधर्म के मार्ग से कुछ भी प्राप्त करेंगे, कुछ भी भोग प्राप्त करेंगे, तो वो हमें कष्ट ही प्रदान करता है। यदि वास्तव में हम भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति भी करना चाहते हो, किसी भी स्तर पर, तो उसके लिए भी हमें धर्म के मार्ग को ही चुनना चाहिए। असुर भी इसको जानते हैं, पर जो निरे मूर्ख होते हैं, घोर अज्ञानता में होते हैं, तो वो इसको बिल्कुल नहीं समझ पाते और प्रतिक्षण अपना ही विनाश करते रहते हैं। आगे, दोनों ही काम से उन्मत्त हो रहे थे, इसलिए दोनों ही उसे अपनी स्त्री बनाने के लिए उससे प्रेम की याचना करने लगे। सुंदर ने सुंदर भुवों वाले तिलोत्तमा का दाहिना हाथ पकड़ा और उपसुंदर ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया, क्योंकि दोनों वो तो स्वयं सामने चल के आई थी। एक तो वे दुर्लभ वरदान के मद से उन्मत्त थे, दूसरे उन पर अपने स्वाभाविक बल का नशा सवार था। तो वरदान का नशा और बल का नशा और साथ में ये जो मादक द्रव्य पिया हुआ था, उसका भी नशा, वही आगे आ रहा है। इसके सिवा धन मद, रत्न मद और सुरापान के मद से भी वे उन्मत्त हो रहे थे। तो सभी आकर्षण हम देख रहे हैं कि एक साथ ही उसको इनको प्राप्त हो रहे हैं।
तो जैसे भी उनकी मति भ्रष्ट हो, इसके लिए सारे आकर्षण देवताओं ने भी उसमें कुछ सहायता की होगी ऐसा लग रहा है। सब प्रकार के आकर्षण साथ में एक साथ ही अटैक कर रहे हैं। अभी अलग-अलग नहीं, एक साथ आक्रमण कर रहे हैं। इन सभी मदों से उन्मत्त होने के कारण आपस में एक-दूसरे पर उनकी भौहें तन गई। तिलोत्तमा कटाक्ष द्वारा उन दोनों दैत्य राजों को बार-बार अपनी ओर आकृष्ट कर रही थी। तो तिलोत्तमा ने भी यही प्रयास किया कि उन दोनों को आकर्षित करना है, तो अपने नेत्रों के कटाक्ष रूपी धनुष से बार-बार दोनों को आहत कर रही थी। उस कामिनी ने अपने दाहिने कटाक्ष से सुंद को आकृष्ट कर लिया और बाएं कटाक्ष से वह उपसुंद को वश में करने की चेष्टा करने लगी। तो दोनों प्रकार से भी प्रयास कर रही थी क्योंकि उसका टारगेट तो निश्चित था कि दोनों को परस्पर भिड़ाना है। उसके दिव्य सुगंध, आभूषण राशि तथा रूप संपत्ति से वे दोनों दैत्य तत्काल मोहित हो गए। उनमें मद और काम का आवेश हो गया। अतः वे एक दूसरे से इस प्रकार बोले। अब देखिए वो क्या कह रहे हैं। तो इसे एक कल्पना प्राप्त होती है कैसे वे धर्म का चिंतन तब भी कर रहे थे। सुनिए, सुंदर ने कहा, अरे, यह मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए माता के समान है। तो सुंदर उपसुंद को उपदेश दे रहा है कि मैं उसको पत्नी के रूप में ग्रहण कर चुका हूँ। तुम तो इसको माता की तरह देखो, क्योंकि ये तो फिर तुम्हारी भाभी हुई। सुनिए, यह सुनकर उपसुंद बोल उठा, नहीं नहीं, यह मेरी भार्या है, तुम्हारे लिए तो पुत्र वधू के समान है। उपसुंद कह रहा है कि इसको तो मैंने भार्या बना लिया है और तुम्हारे लिए तो पुत्रवधू है। पुत्रवधू तो पुत्र की तरह होती है। तुम इससे नज़र हटा लो, तुम्हारे लिए पुत्री समान है। और सुंदर कह रहा है ये तुम्हारे लिए माता समान है क्योंकि तुम्हारी भाभी हुई। यह तुम्हारी नहीं है, मेरी है। यही कहते-कहते उन दोनों को क्रोध चढ़ आया। तिलोत्तमा के रूप से मतवाले होकर वे दोनों स्नेह और सौहार्द से शून्य हो गए। उस सुंदरी को पाने के लिए दोनों भाइयों ने उस समय हाथ में भयंकर गदाएं ले ली। दोनों ही उसके प्रिय काम से मोहित हो रहे थे। पहले मैं इसे प्राप्त करूंगा, नहीं पहले मैं, ऐसा कहते हुए दोनों एक दूसरे को मारने लगे। इस प्रकार गदाओं की चोट खाकर वे दोनों भयानक दैत्य धरती पर गिर पड़े। उनके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश से दो सूर्य पृथ्वी पर गिर गए हों। उनके मारे जाने पर वे सब स्त्रियां वहां से भाग गईं और दैत्यों का वह सारा समुदाय विषाद और भय से कंपित होकर पाताल में चला गया। तत्पश्चात विशुद्ध अंतःकरण वाले भगवान ब्रह्मा जी देवताओं और महर्षियों के साथ तिलोत्तमा की प्रशंसा करते हुए वहां आए और भगवान पितामह ने उसे वर के द्वारा प्रसन्न किया। तो ये बहुत ही महान कार्य हो रहा। तो पहली बार किसी अप्सरा की यहाँ प्रशंसा की हो ऐसा लग रहा है सभी देवताओं के द्वारा। यहाँ भगवान ब्रह्मा जी भी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया। तो निसंदेह इस प्रकार का कार्य एक एक अप्सरा का कार्य होता है, स्वर वेश्या का कार्य होता है। लेकिन किसी भी उत्तम कार्य की साधुओं के द्वारा प्रशंसा होती है। तो यहाँ हम देखते हैं कि तिलोत्तमा जो कि अ, कोई विवाह के लिए नहीं गई थी, लेकिन एक स्वर वेश्या की तरह सुंदर उपसुंद को लुभाने के लिए गई थी, लेकिन उनके लुभाने से जो होना था वही होना था और उस सुंदर उपसुंद का जो यहाँ विनाश हुआ, उस सृष्टि के लिए कल्याणकारी था। इसलिए यहाँ उनके कार्य की भूरि-भूरि प्रशंसा हो रही है। आगे, वर देने के लिए उत्सुक हुए ब्रह्मा जी स्वयं ही प्रसन्नतापूर्वक बोले, भामिनी, जहाँ तक सूर्य की गति है, उन सभी लोकों में तो इच्छानुसार विचर सकेगी। तुझ में इतना तेज होगा कि कोई आंख भरकर तुझे अच्छी तरह देख भी ना सकेगा। तो इतना बड़ा वरदान दे दिया। पहले उनको इतना वरदान प्राप्त था कि वह इतनी सुंदर थी कि हर कोई उनको देखकर उन्मत्त हो जाता था या तो अ, विवश हो जाता था उनको देखने के लिए और उस पर से और एक वरदान दे दिया। इस प्रकार संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी तिलोत्तमा को वरदान देकर तथा त्रिलोकी की रक्षा का भार इंद्र को सौंपकर
पुनः ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार सुंद और उपसुंद ने परस्पर संगठित और सभी बातों में एकमत रहकर भी तिलोत्तमा के लिए कुपित हो एक दूसरे को मार डाला। अतः भरतवंश शिरोमणियों, मैं तुम सब लोगों से स्नेहवश कहता हूँ कि यदि मेरा प्रिय चाहते हो तो ऐसा कुछ नियम बना लो जिससे द्रौपदी के लिए तुम सब लोगों में फूट न होने पाए, तुम्हारा कल्याण हो। वैश्व पांडे कहते हैं, जन्मेजय, देवर्षि नारद के ऐसा कहने पर एक दूसरे के अधीन रहने वाले उन अमित तेजस्वी महात्मा पांडवों ने देवर्षि के सामने ही यह नियम बनाया। क्योंकि अभी यहाँ देवर्षि स्वयं उपस्थित है, तो उनके सामने एक नियम बना लेते तो हम सभी को मान्य होगा। वैसे पांडवगण बड़े धर्मात्मा थे, भगवान के विशुद्ध भक्त थे, इसलिए ऐसा कोई भय का स्थान नहीं था। लेकिन फिर भी देवर्षि नारद जी ने यहाँ ऐसी याचना की है, तो इसलिए उनके वचन का भी सम्मान करते हुए उन्होंने एक अच्छा आदर्श प्रस्तुत करते हुए एक नियम बनाया। उन्होंने कहा, हम में से प्रत्येक के घर में पाप रहित द्रौपदी एक एक वर्ष निवास करें। सो क्रमशः एक एक वर्ष निवास करेंगी द्रौपदी। द्रौपदी के साथ एकांत में बैठे हुए हम में से एक भाई को यदि दूसरा देख ले तो वह 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक वन में निवास करे। तो ऐसा नियम बनाने का कारण क्यों? क्योंकि जब द्रौपदी किसी एक भाई के साथ निवास कर रही है 1 वर्ष तक, उनके साथ सानिध्य में है, तो दूसरा कोई भाई सामने से आकर द्रौपदी को देखने का या उससे बात करने का प्रयास ना करे। क्योंकि क्या हो, कुसुम और उपसुंद के प्रसंग में ऐसा ही हुआ। एक स्त्री सामने थी और दोनों सामने देख रहे थे। तो महाराज युधिष्ठिर इस संकेत को अच्छी तरह समझते हैं, इसलिए उन्होंने नियम भी ऐसा ही कुछ बनाया कि एक साथ सबकी दृष्टि द्रौपदी पर ना पड़े, क्योंकि कभी भी ये युद्ध का कारण बन सकती है। और वैसे वो आगे चल के महाभारत में युद्ध का कारण बनती भी है, क्योंकि दुर्योधन इसी प्रकार से उनको देखता है। तो और उनकी उत्पत्ति हुई भी इसलिए थी, जिससे कि सब प्रकार के जो अराजक नेता हैं, अराजक राजा हैं, उनका सबका महाभारत के युद्ध में नाश हुआ। अस्तु, आगे, धर्म का आचरण करने वाले पांडवों द्वारा यह नियम स्वीकार कर लिए जाने पर महामुनि नारद जी प्रसन्न हो अभिष्ट स्थान को चले गए। भारत इस प्रकार नारद जी की प्रेरणा से पांडवों ने पहले ही नियम बना लिया था, इसीलिए वे सब आपस में कभी एक दूसरे के विरोधी नहीं हुए। नरेश्वर जन्मेजय, उस समय जो बातें जिस प्रकार घटित हुई थी वे सब मैंने तुम्हें विस्तार पूर्वक बताई है। तो पांडवों में द्रौपदी के कारण कोई कलह नहीं हुआ, उसका यहाँ पर यह कारण प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हमारे लिए प्रेरणा है। तो चलो, यहाँ तो दो भाइयों के मध्य इस प्रकार से आकर्षण ना हो, इसके विषय में समाधान किया गया। लेकिन यदि कोई सामने इस प्रकार के कोई कॉम्पिटिटर नहीं भी है, तब भी हमें स्त्री आकर्षण से सावधान रहना चाहिए। और सावधान रहने का सबसे सरल मार्ग यही है कि भक्ति में हमें अपने चित्त को स्थिर करना चाहिए, अपने इंद्रियों को विशुद्ध करना चाहिए। नहीं तो ये आकर्षण जो है संसार के, जिसमें स्त्री आकर्षण सबसे परम है, वो हमें विनाश की ओर ले जा सकता है। तो ये स्थिति ऐसी है कि उसके बिना अधिकतर लोगों को रहा नहीं जा सकता, और अधिक सेवन करेंगे तो अपना ही विनाश कर लेंगे। पर क्या करें? इसलिए बीच में धर्म का मार्ग दिया गया है कि धर्म के अनुसार स्त्री का सेवन करें। स्त्री के लिए भी यही संस्तुति है कि अ, अपने पुरुष के हित के विषय में सदैव चिंतन करते रहें, क्योंकि वही उनका धर्म है। नहीं तो वो भी, स्त्री भी यदि इस प्रकार से काम में ही लिप्त होने का प्रयास करेगी, तो वो अपना भी विनाश करेगी और सामने अपने निज पति का भी विनाश करेगी। तो अ, भगवान की ये जो सृष्टि है, इसमें सभी वस्तुओं का अपना निज स्थान है। लेकिन चूँकि हम जब हृदय पवित्र नहीं है, तब ये छोटे-छोटे आकर्षण, वस्तुतः बहुत छोटे-छोटे आकर्षण, वो हमें कहीं न कहीं महाविनाश की ओर ले जाते हैं। तो ये हमारी दयनीय स्थिति है। ऐसा नहीं कि हम ऐसे स्थिति में रहने के लिए बने हैं। तो संसार में सुंदर होना कोई अभिशाप नहीं है, है ना? तो वो कोई पाप नहीं है कि कोई व्यक्ति सुंदर है।
चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन अ, हमारी अज्ञानता ही है, जिसके कारण हम इस प्रकार से इन आकर्षणों से हमारी मति भ्रष्ट हो जाती है और हम कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हमारा भी विनाश होता है, अन्यों का भी विनाश हो सकता है। तो इसलिए हमें इसमें सावधान रहना चाहिए। अ, ध और सबसे जो एक सरल मार्ग इसमें कर सकते हैं, यदि कोई भक्ति में इतनी पूर्ण तरह से निष्ठ नहीं भी है या प्रयत्नशील है, तो कम से कम धर्म की मर्यादा है, उसका पालन करने सदैव करना चाहिए। इतना व्रत तो हमें अवश्य लेना चाहिए कि धर्म की मर्यादा के अंतर्गत ही हमें स्त्री संग करना चाहिए। वो भी उसके लिए भी जो विधान है कि केवल संतान उत्पत्ति की कामना से ही। अन्यथा वो जो अ, अधर्म होगा, उसका फल हमें कहीं न कहीं भोगना होगा। तो अधर्म से हमें डरना चाहिए। तो वस्तुतः ये कोई सुख के कारण नहीं है, ना तो स्त्री पुरुष के लिए सुख का कारण है, ना तो पुरुष सुख स्त्री के लिए सुख का कारण है। केवल एक भ्रम ही है, क्योंकि जिस आकर्षण का एक उद्गम है, उसका अंत है, तो वो हमें कभी भी सनातन रूप से, शाश्वत रूप से कभी भी हमें सुख प्रदान नहीं कर सकता है। ये हम सभी सैद्धांतिक रूप से तो समझ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हम अ, सदैव इसका भोग करने के लिए हम मति बना लेते हैं, उसमें लिप्त रहते हैं, तो फिर कभी भी हमारा विवेक उदित नहीं होता है। और हमें निसंदेह इससे एक शिक्षा प्राप्त होती है कि हमें उच्च रस के लिए सदैव अपने आप को आगे धकेलना होगा। यदि हम उच्च रस के लिए यानी जो भक्ति है, भक्ति रस है वही हमारे लिए उच्च रस है। तो उसमें यदि अपने आप को नहीं धकेलेंगे तो निम्न से निम्न रस भी हमें परेशान करेंगे। देखिए हमें कुछ उच्च रस प्राप्त हुआ है, धर्मपालन कर रहे परिवार में भी अच्छी तरह अपने पवित्रता बनाए रखे। तो इसलिए हम कई कई ऐसे निम्न रस है जिसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है। उदाहरणार्थ हम में से बहुत से होंगे या अधिकतर जो भी इसको सुन रहे होंगे, तो वो मांस भक्षण के प्रति ना रुचि है और ऐसे कुछ भी ऐसी खराब आदत है उनके प्रति रुचि नहीं है और व्यभिचार इसके प्रति भी रुचि नहीं है। तो ये सब निम्न रस के प्रति रुचि नहीं क्योंकि हम एक उच्च रस का आस्वादन कर पा रहे हैं। तो वही है क्योंकि तो तर्क वही है कि अभी और अधिक यदि हम उच्च रस का आस्वादन करेंगे, भक्ति रस का, तो ये जो सामान्य रूप से जो लोग जो इसमें पड़े रहते हैं, इसके इसके बिना रह नहीं सकते, तो उससे भी हम मुक्त हो जाएँगे। तो अ, हमें इस पे चिंतन सदैव करना चाहिए कि संसार में ऐसे लोग हैं, जो इतनी निम्न अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं, अपनी ही भूल के कारण, अपने अज्ञानता के कारण, कि जिनको किसी को काट कर, किसी को मार कर उसको अपने जीवा पर रखने में आनंद आता है। अथवा किसी भी स्त्री शरीर को उसको अपने एक जैसे एक भोग्य वस्तु के रूप में उसको इस्तेमाल करने में उसको आनंद की अनुभूति होती है। तो ये वस्तुतः एक विकृति है। भगवान की सृष्टि में कोई ऐसा दोष नहीं है, लेकिन ये हम विकृति को प्राप्त हो चुके हैं। अन्यथा ये विचार पे कैसे आता कि किसी को हमें काटना है, उसको फिर पकाना है, फिर उसको खाना है। कितना घृणित विचार है। यदि वो हमारा हमारा ही भाई है, भगवान की सृष्टि में वो भी तो एक भगवान का ही एक संतान है। उसको अपने भाई को क्या हम काट के ऐसा खाना क्यों चाहेंगे? तो सुख यहाँ पर इस ऐसे ऐसे वस्तुओं में नहीं है। लेकिन जब अज्ञान से ग्रसित होते हैं तो ऐसी चीज़ों में भी हमें रस मिलता है। हमें लगता है कि यार इससे सुखी हो सकते हैं हम। लेट्स ट्राई इट आउट। तो अज्ञानता हमें कहाँ नहीं फेंक सकती, ये हमें इससे संकेत प्राप्त होता है। कई लोगों को है शराब पीने में बहुत आनंद आता है, तो क्या है वो मतलब? तो पैसा खर्च करो, ऊपर से मतलब अपने दिमाग को पागल करो। ऐसा प्रस्ताव किसी को मत किसको आकर्षक लग सकता है कि अपनी मति को भ्रष्ट करने की वाली वस्तु हमें डाली जाए, जिससे कि दिमाग काम करना बंद कर दे और फिर हम बस लेटे रहे कहीं घोर अज्ञानता में। जस्ट मतलब इट डज़ नॉट मेक एनी सेंस टू एनी जेंटलमैन। लेकिन फिर भी ऐसे लोग हैं जो ऐसा करते हैं और जो सूअर है, सूअर कुकर वो तो हमेशा मल खाते रहते हैं, उसमें भी वो रस ढूँढते हैं।
ज़रा कल्पना करें कि हम अपने आप को कितना डिग्रेड कर सकते हैं। सो इसकी कोई सीमा नहीं है। हम चाहे तो जितना डिग्रेड होना चाहे हो सकते हो, जितना हम अपग्रेड करना चाहेंगे, उतना हम हो सकते हैं और वस्तुतः हमें सदैव अपग्रेड करना चाहिए अपने आप को क्योंकि हम ऐसे डिग्रेडेड पोज़ीशन में रहने के लिए नहीं बने हैं। हम पवित्र परमात्मा के अंश हैं और ऐसी घृणित वस्तुओं में रहने के लिए नहीं बने। भगवान की सृष्टि में कोई दोष नहीं है, लेकिन हम अपनी खुद की ही अज्ञानता के कारण अपना ही नाश कर सकते हैं। अस्तु, तो यहाँ पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, संशय हो तो पूछ सकते हैं और यदि नहीं है तो फिर यहीं विराम करेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, कमलेश जी, उनका कोई प्रश्न है। ठीक, हाँ, पूछिए। प्रभु जी यही प्रश्न है, जैसे हुआ ना तो इंद्रियों को जैसे कैसे काबू में रखें, वो होता है ना किसी भी चीज में जैसे होता है। हाँ, तो इंद्रियों को काबू में कैसे रखें, कैसे उसको वश में रखें? सो सबसे पहले इसलिए प्रश्न होना चाहिए कि इंद्रियाँ बेकाबू क्यों होती हैं? इस पे चिंतन होना चाहिए। इंद्रियाँ बेकाबू क्यों होती है? क्योंकि उन्हें कोई रस नहीं मिलता है। जैसे इंद्रियों को अब आपको समझना है तो आपको सरल तरह से समझाने के लिए जैसे छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चे अर्थात एक प्रकार से देखें तो उनको आप इंद्रियों के साथ उसको आप तुलना करें। छोटे बच्चे बेकाबू कब होते हैं ज़रा कल्पना करें। तो सामान्य रूप से चंचल होना ये स्वभाव होता है छोटे बच्चों का और ऊपर से वे बेकाबू हो उठते हैं। कब उठते हैं? जब उन्हें कोई अ अ, नियंत्रित रूप से उनको कोई कोई ऐसी वस्तु में नहीं लगाया जाता, जिसमें वो संतुष्टि का अनुभव कर सकें, जिसमें वो खुश हो सकें। उदाहरणार्थ, जैसे आप उनको बच्चे को जैसे अपने गोद में बिठाकर उनको एक अच्छी कोई कथा सुना रहे हैं, हाँ? उनको कोई ऐसे अच्छे कोई दान में लगा रहे हैं, कोई ऐसी एक्टिविटी करा रहे हैं जिसमें उनको भी मज़ा आ रहा है, तो देखिए वो बहुत खुश रहेंगे। लेकिन यदि आपने उनको कोई ऐसी पॉज़िटिव एक्टिविटी में नहीं लगाया जिससे कुछ उच्च रस मिलता हो, जिससे वो संतुष्ट हो सके, तो फिर क्या करेंगे? पूरे घर में या जहाँ पर भी है, तो वहाँ पर वे उत्पात करेंगे और उस उत्पात में अपना भी वो विनाश कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से इंद्रियाँ हैं, वो एक बच्चों की तरह हैं। अब हमारे पास इतने सारे 10 10 बच्चे और 11वाँ यदि मन समझे तो 11 बच्चे हैं हमारे पास। हर व्यक्ति वस्तुतः 11 बच्चों के साथ जी रहा है और वो सारे 11 बच्चे मतलब चंचल और उसको हम यदि सही दिशा में उसको संतुष्ट हो सके, ऐसे कोई कार्य में नहीं लगा रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो अत्यधिक चंचल हो उठेंगे और अपने हिसाब से कहीं न कहीं भागेंगे, खुश होने के लिए, संतुष्ट होने के लिए और फिर वो उस चक्कर में वो अपना भी विनाश करेंगे और उस व्यक्ति का भी विनाश करेंगे। तो ऐसा ही होता है, इसलिए हमें जो उच्च रस प्रदान करने वाली वस्तुएँ हैं, उसे हमें करना चाहिए। तो सबसे बॉटम लाइन है कि धर्म का पालन करने में इंद्रियों को लगाना चाहिए। जो भी धर्म के विधान दिए गए, परिवार में जो भी हमारा धर्म बनता है और उससे ऊपर जो भक्ति धर्म है, उसमें अपने आप को हमें लगाना चाहिए क्योंकि भक्ति है वो सर्वोत्कृष्ट रस है। भक्ति रस जो है, उससे सभी इंद्रियाँ संतुष्ट होती हैं। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। तो आत्मा यानी कि आत्मा से शरीर भी होता है, मन भी होता है, इंद्रियाँ भी होती है, सब कुछ है। तो सभी प्रसन्न सुप्रसिद्धति अच्छी तरह प्रसन्न कब होती है? भगवान के अहेतुकी भक्ति करने से। तो यही इसका उपाय है। अन्यथा वो बेकाबू बनेंगे और छोटे बच्चे जैसे उत्पात करते हैं वैसे उत्पात करेंगे, खुद का भी नुकसान करेंगे, अन्य का भी नुकसान करेंगे। ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा सोचे कि बस एक कोई ऐसी ट्रिक आ जाए बस, उससे अपने आप सब शांत हो जाए। भक्ति में लगाना होगा, तो भक्ति मतलब प्रेम, भगवान से प्रेम करना, अच्छी चीज़ में लगाइए उसको, फिर इससे कोई उत्पात नहीं होगा। अस्तु, यहीं विराम करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् महाभारत ग्रंथ की जय, महर्षि वेद व्यास की जय, श्रीमान गणपति देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार महाभारत कथा में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू।
अरे!